सूबे में एक भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। मोतिहारी में दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। उमस के कारण इसे 52 से 53 डिग्री सेल्सियस किया गया महसूस। भीषण गर्मी के बीच मोतिहारी शहर में पावर कट की समस्या से लोग हुए हलकान। बिजली की समस्या पर इंजीनियर गौतम गोविंदा, विद्युत अधीक्षण अभियंता मोतिहारी ने एसटीवी न्यूज से की बात। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान का आम जनजीवन पर हो रहा है प्रतिकूल असर। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। प्रखंड स्तरीय खरीफ फसल कार्यशाला का हुआ आयोजन। पूर्वी चंपारण प्रखंड स्थित सामुदायिक भवन फिनहारा में गुरुवार को किया गया आयोजन। इस चंपारण लायंस क्लब के ऑफिशियल विजिट में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विनोद अग्रवाल हुए शामिल। मोतिहारी के एक होटल में संपन्न हुआ कार्यक्रम। और श्रम परिवर्तन पदाधिकारी ढाका के नेतृत्व में ढाका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में चलाया गया सघन जांच अभियान। शालीमार स्वीट्स एवं कोजी स्वीट्स से एक बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। एसटीवी न्यूज पर देखिए 2024 का तमाशा। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। सूबे में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। आज मोतिहारी में जहां दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं उमस के कारण इसे 52 से 53 डिग्री सेल्सियस महसूस किया गया। इस बीच मोतिहारी शहर में पावर कट की समस्या से कल रात भर लोग हलकान रहे। मेन रोड, बैंक रोड, मीना बाजार एवं छतौनी आदि के इलाकों में लगभग पूरी रात बिजली गायब रही। इस बीच लोगों की शिकायत रही कि उन्होंने बिजली विभाग को फ़ोन किया लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। मोतिहारी में पावर कट की समस्या को लेकर आज हमने इंजीनियर गौतम गोविंदा, विद्युत अधीक्षण अभियंता मोतिहारी से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की, आइए सुनते हैं। अभी जो है ना बेसिकली फ्यूज कॉल से रिलेटेड जो है हीट बढ़ने के कारण जो है उपभोक्ता लोग का जो सर्विस वायर प्रॉपर साइज का नहीं लगाया हुआ है कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, जिस कारण से पोल से जो समस्या आ रहा है वो नंबर ऑफ फ्यूज कॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन विभाग जो है पूरी तरह से जो है रात तक जितने भी नंबर्स ऑफ कंप्लेन आ रहा है उसको रिजॉल्व करने में लगा हुआ है। जी, कल रात में भीषण बिजली संकट देखने को मिली मीना बाजार और जो मेन रोड का इलाका है इधर। और फीडर कोई बंद नहीं रहा है जी। फीडर जैसे हम लोग का जो है पीएसएस का जो फीडर है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 11,000 लाइन सब बिल्कुल सही चल रहा है। वही फ्यूज कॉल जो घर का जो पर्टिकुलर नहीं रहता है कि जब जैसे अब आज के समय में उपभोक्ता लोग भी जो है कहिए कि एसी लोड ले लिए, कूलर यूज कर रहे हैं, तो पहले वही जो सर्विस वायर का जो कैपेसिटी है जो है उस प्रॉपर साइज का लग नहीं रहा है, जिसके कारण से जो है शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, और जो भी कंप्लेन हो रही है, हाँ प्रॉपर है, जिला में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थानीय फॉल्ट की वजह से ये समस्याएं हो रही है। हाँ, मतलब लोकल फॉल्ट, मतलब वही कंज्यूमर एंड से जो सर्विस वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो पोल पर जो बक्सा लगा हुआ है जी, उससे जो घरों में बिजली आ रहा है उससे दिक्कत हो रही है पब्लिक को। बाकी जो है ट्रांसफार्मर की कहीं कोई कमी नहीं है, फीडर भी चल रहा है, जिला को पर्याप्त बिजली भी मिल रहा है। कुछ लोगों की शिकायत है कि फोन कॉल जो है नहीं उठ रहे हैं। मेरे उस पर कंट्रोल रूम नंबर है ना, उसका नंबर थोड़ा आप लोग भी प्रचार करिए, 9264456405। ये जो है कंट्रोल रूम है मोतिहारी का, इस पर अपना शिकायत को दर्ज करने के लिए। ठीक है जी। हाँ, बाकी जो है हम लोग है जैसे पूरा टीम जो है लगा हुआ है ताकि उपभोक्ताओं का समस्या का जो है निष्पादन करने में कोई कमी नहीं रहे। जी, एक चीज सर लोगों को समझ में नहीं आती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्याएं नहीं इतनी ज्यादा हैं, लेकिन शहर में हो जाती हैं। हैफेजार्ड वेयर में आपका लोड ग्रोथ, दैट इज द मेन रीजन।
तो फिर इसका सॉल्यूशन के लिए जो मैकेनिज्म है या जो चीज जरूरत है वो बढ़ाया नहीं गया? नहीं, अभी और सफिशिएंट मैकेनिज्म जो है लगा हुआ है। पावर सब स्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफार्मर एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन आपका जो हो रहा है फ्यूज कॉल बढ़ा हुआ है। हम भी कल 2-3 पीएसएस में विजिट किए थे जी। अब जैसे रूरल में क्या है कि पब्लिक आज भी पंखा के भरोसे लोग रहते हैं, कहीं उसमें एसी जो है नहीं यूज कर रहे हैं। अभी रूम में एसी यूज हो रहा है, एक साथ साइमल्टेनियसली लोड जो आ रहा है, जिससे जो है कंज्यूमर को अपना केबल जो है कि ये पोल पर से जो है प्रॉपर साइज का रखे, नहीं तो उन जो है ना केबल में शॉर्ट आएगा, जिस कारण से उनका बिजली आपूर्ति बाधित होगा। अच्छा, समझ रहे? हमारा बोलने मेनली प्रॉब्लम वही हो रहा। पब्लिक जो है वो कह रहा पहले लोग पंखा से ही रखते थे, फिर कूलर ले आए, एसी लगा लिए, एक की जगह 2 एसी लग गया। लेकिन सर्विस वायर जो मीटर से पोल तक गया हुआ है वो पहले वाला ही लगा हुआ है। जो है हाँ वो जो है प्रॉपर कैपेसिटी का लगा हुआ नहीं है। हम लोग भी यही ऑब्जर्व कर रहे हैं और पब्लिक को हम लोग सर्विस वायर चेंज कर लेना चाहिए समय रहते विभाग को जो है जी। तो उसके बाद समस्याएं दूर हो जाएंगी? समस्या दूर हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं। और भी जो है मोतिहारी में जैसे अभी तो लोड बढ़ा हुआ है, इस वजह से समस्याएं जैसा कि आप बता रहे हैं, आज से क्या स्थिति रहने वाली है? नॉर्मल है, आज नॉर्मल है, आज स्विच कॉल नहीं है ज्यादा। कल प्रॉब्लम था, वो आज नॉर्मल है, क्योंकि टेम्परेचर भी 43 डिग्री तक आ गया है जी। तो एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगवाए हुए हैं। हम रात में भी फ्यूज कॉल पहले नहीं बनता था, लेकिन रात में भी हम एक्स्ट्रा मैन पावर रखे हुए हैं कि कोई भी कंप्लेन आता है उसको रिजॉल्व करे। आज तो हम इनको भी सत्यार्थी फील भी हम किए कि अगर लाइन बंद होता है तो एट ए टाइम सारा लोड नहीं डाले जी। जैसे होता है ना, मोटर का भी लोड डाल दिए, एसी का भी लोड चला दिए, कूलर भी चला दिए, तो वो जो सिलसिलेवार ढंग से क्रमवार डाले ताकि जो है लोड बैलेंस रहे जी। तो बतौर अधिक्षण अभियंता आप जो उपभोक्ता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अधिक्षण अभियंता उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अगर कोई शिकायत आता है तो सबसे पहला कंट्रोल रूम, जिसका नंबर 9264456405 है, उस पर अपना आप जो है कंप्लेन को दर्ज करें, वहां से समाधान होना है। और अगर लाइन कट होता है 10 से 15 मिनट के लिए, तो अचानक लोड जो है एक साथ जो है सभी इक्विपमेंट्स को ऑन नहीं करे, तो क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से करे ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो है विभाग जो है उपभोक्ताओं की समस्या के लिए जो है सदैव तत्पर है और जिस संसाधन की कहीं कोई कमी नहीं है। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान का असर आम जनजीवन पर प्रतिकूल पड़ रहा है। अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए पूर्वी चंपारण जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी पीएचसी, प्रखंड अनुमंडलीय अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं डॉक्टरों को बिना सूचना के छुट्टी नहीं लेने का निर्देश जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया है। इस संदर्भ में अपर चिकित्सा पदाधिकारी श्रवण पासवान ने कहा है कि सभी पीएचसी, अनुमंडल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र को निर्देश दिया गया है कि सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ORS का घोल रखें और सभी जगहों पर मांग के अनुसार भिजवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और लू के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हर अस्पताल में अलग अलग बेड भी निर्धारित कर दिए गए हैं। हमने अपने जितने भी पीएचसी के प्रभारी हैं उन सबों को हमने पूरी तरह से इस लू से बचाव के लिए अपने पास ORS और जो फ्लूइड है चढ़ाने के लिए DNS वगैरह सभी अस्पताल में इसकी व्यवस्था प्रचुर मात्रा में है और डॉक्टर को अपने स्थान से बिना पूर्व अनुमति के जाने के लिए उनको छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा हम लोगों ने आदेश जारी करके रखा है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का खबर नहीं आया है कि कहीं लू से कुछ लोगों की हालत ख़राब हो गई है। फिर भी किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं।
प्रखंड स्तरीय खरीफ फसल कार्यशाला का आयोजन पूर्वी चंपारण प्रखंड स्थित सामुदायिक भवन फिनहारा में गुरुवार को आत्मा अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्पित आनंद, प्रखंड आत्मा अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभात कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने विस्तृत रूप से सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषि योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मक्का, मड़ुआ आदि की खेती को प्रोत्साहित करते हुए उचित सलाह दी। आत्मा अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु किसानों से अत्यधिक पेड़ लगाने की भी अपील की। वहीं मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों से समेकित कृषि प्रणाली अपनाने पर बल दिया। उन्होंने मोटे अनाज की खेती को किसानों के आर्थिक समृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए काफी सहायक बताया। मौके पर कृषि वैज्ञानिक सह कृषि समन्वयक राजेश कुमार, संतोष कुमार बीटीएम, आशीष कुमार किसान सलाहकार आदि मौजूद रहे। इस चंपारण लायंस क्लब का इस सत्र के 8वां जनरल बॉडी मीटिंग एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट शहर के एक होटल में किया गया। मौके पर सबसे पहले लायन सुजीत कुमार ने बैठक को प्रारंभ करने की घोषणा कर ध्वज वंदना कराई। खबर के मुताबिक इस सत्र के वर्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विनोद अग्रवाल बैठक में उपस्थित रहे, जो इंटरनेशनल लायंस क्लब के 322 ई के 156 क्लबों के सबसे वरीय पदाधिकारी हैं। वहीं लायन विनोद अग्रवाल एवं रीजनल चेयरपर्सन लायन राजेश श्रीवास्तव को सबसे पहले फ्लावर बुके देकर उनका स्वागत किया गया, जबकि लायन सुधीर गुप्ता ने गत बैठक की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश किया, जिसके बाद एजेंडा के अनुसार बैठक में चर्चा की गई। श्रम संसाधन विभाग बिहार के निर्देश के आलोक में एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ढाका के नेतृत्व में ढाका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में ढाका प्रखंड के कुल 2 प्रतिष्ठानों शालीमार स्वीट्स एवं कोजी स्वीट्स ढाका से एक बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया। साथ ही श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लगातार क्रियाशील रहेगा। उन्होंने कहा कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति पूर्वी चंपारण मोतिहारी के समक्ष उपस्थित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। एसटीवी न्यूज पर देखिए 2024 का तमाम लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी